बोलते हैं कि आज पढ़ने बैठता है और पढ़ने बैठता बोलता है कि कल से पढ़ूंगा, आज तो मैं थक गया हूं कल पढ़ूंगा, ठीक है। फिर कल आती है, कल फिर जाता है, फिर अच्छा आज तो फिर खाना अच्छा अच्छा बना है, आज खा लेता हूँ, अब फिर कल से पढ़ूंगा, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा, मैं टालूंगा नहीं और पक्का पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बातें आती है और उसका सिलेबस कहाँ से खत्म होगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दारा सर जीएस सेंटर, ठीक है। मैं उन 5 टिप्स में बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेबस, जिस प्रकार आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मेरा सिलेबस जल्दी से कैसे खत्म होगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्द से खत्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी से आप उसको आसानी से सीख लोगे और आपका एग्जाम भी आसानी से क्रैक हो सकेगा, ठीक है। तो मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड करके देता हूं। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक मिलेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। सिलेबस को जल्दी खत्म करने का तरीका, तो मैं आपको ओनली 5 टिप्स आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये 5 टिप्स क्या है उसको देखिए। क्या है कि सिलेबस आप किसी भी क्लास के, जैसे आप 10 क्लास में पढ़ रहे हो या 9 क्लास में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, 12 में, तो आप सिलेबस को जल्दी कैसे खत्म किया जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहां भी जाते हो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कितना पढ़ाया जाता है, कैसे होते हैं, ये सभी लोग अवगत है इस बात से। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो 5 टिप्स आप देख लो, आपका सिलेबस बहुत ही आसान लगने लगेगा। लेकिन उसमें आपको मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा, कंसंट्रेट होकर के ये काम करना पड़ेगा। तो चलते देखिए पहला टिप्स क्या है, डेली सेल्फ स्टडी। आपको क्या करना है, डेली सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। डेली सेल्फ स्टडी मींस मतलब आपको रोज दिन कोई एक टाइम आप चुन लो। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि दिन में पढ़ें, दिन में या रात में, ठीक है, दिन में या रात में। आप इस दुविधा में रहते हो, लेकिन आपको ये दुविधा में नहीं रहनी है, इस चक्कर में आपको नहीं फंसना है कि दिन में पढ़े या रात में। आपको एक टाइम सेट कर लेना है, आपको रूटीन बना लेनी है। क्या है, तो मैं आपको पढ़ने का एक टाइम टेबल सेट करके दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। चाहे दिन में या रात में, मैं तो ये मेरा मानना है कि आपको जब पढ़ने का मन करे उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, डेली। अगर आप उसमें कंटिन्यूटी आप में नहीं रहेगी तो आप सिलेबस को जल्दी से आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब आपको स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में जितने भी चीजें पढ़ाई होती है, ठीक है, आप उसको देख लिए, आपने YouTube पर पढ़ाई की, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपको देख करके उसको राइट डाउन करना है, लिखना है, आपको एक्सरसाइज बनाना है, सॉल्व करना है, मेहनत करना है, तब जाके आप होगा। सेट देखिए दूसरा टिप्स क्या है, सेट डेली और वीकली टारगेट। क्या है, आपको वीकली टारगेट आपको एक टारगेट सेट करना है। आप एक छोटी सी नोटबुक रख लो, उसमें आपको नोट कर लेना है कि आज मुझे ये चैप्टर, इतने सारे चैप्टर मुझे पढ़कर समाप्त करना है, ठीक है। या मुझे आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे रटने हैं, मुझे याद करने हैं, मैं उनको बारीकी से याद कर लूं ताकि मेरे लिए वो कल का काम आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको या तो डेली एक सेट बना लो, ठीक है, एक सेट का सोल्व कर लो रोज दिन, या फिर आप वीकली टारगेट बना लो। डेली भी बना सकते हो या साप्ताहिक टारगेट भी बना सकते हो, क्योंकि अगर एक सप्ताह में आप जो टारगेट बना लो कि मुझे इतने पढ़ने हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो किसी भी चीज को। अगर आप दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे कि क्या होता है कि एक पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को उन्होंने खुदाई करते 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 एक समय उन्होंने इस पहाड़ को काट करके हटा दिया, ठीक है, अलग कर दिया था, एक रास्ता बना दिया था। तो इसलिए मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने डेली, वीकली या एक सेट बनाते गया, इसलिए वो एग्जाम क्रैक कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये टिप्स नंबर जो 2 है कि आपको वीकली टारगेट बनाना है, मतलब सप्ताह में आपको इतना पढ़ना है, या डेली टारगेट बनाना है, या फिर आपको 50 क्वेश्चन तैयार करना है, कुछ न कुछ आपको कर लेना है, तब जाकर के आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डेली सेल्फ स्टडी करना है, डेली एक सेट बनाना है या वीकली टारगेट बनाना है, किसी भी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक सेट रोज बनाओ,
आपको देखिएगा कि आपका जिस टाइप का फर्स्ट सेट में क्वेश्चन था, सेकंड सेट में भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने जो फर्स्ट सेट में क्वेश्चन तैयार किया था वो सेकंड सेट में मिलेगा, आप खटाक से उसको मार दोगे, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, कल कब करोगे, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप इसको देखकर सीखिए, बातों को सुनिए, ठीक है ना, तब जाकर के आप अच्छे कर पाएंगे। कितना दिन भागिएगा, कितना दिन दौड़िएगा, आपको ये सब चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आप जिंदगी की दौड़ में पीछे हो जाओगे, ठीक है। देखिए कल कब करोगे, अब क्या होता है कि आज की बातें कल टाल देते हैं, फिर कल के बाद परसों टाल देते हैं, इस तरह टालते हम लोग उस काम को खत्म कर देते हैं, नहीं हो पाता है और हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह जाता है। और एग्जाम में आपको जो है सिलेबस का भूत सवार हो जाता है कि अरे ये तो सिलेबस में था, मैंने पढ़ा ही नहीं है। कहां से पढ़ोगे भाई, क्योंकि आप तो उस काम को क्या कर रहा था, टालते जा रहे थे, इसलिए आपने वो काम नहीं कर पाया। इसलिए कल कब करोगे, इन बातों से आपको ध्यान रखना है कि मैं आज से ही ये काम करूं, ठीक है, आज से, टुडे, या फिर अभी से ही मैं ये काम स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि कल नहीं, बल्कि आज नहीं, और अभी से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको डेली रूटीन बनाना है, वीकली टारगेट बनाना है, तब देखिए आपका एग्जाम जो है कैसे क्रैक होता है, और आपको सिलेबस का जो कोई टेंशन नहीं होगा, आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ोगे ना, तो जब डेली पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा खत्म होता जाएगा, होगा ना। उसी तरह से अब टिप नंबर 4 क्या है, ओनली स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपको क्या करना है, ओनली स्टडी, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार ही आपको क्या करना है, पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि जो सिलेबस में आपका है वैसा ही पढ़िए, आपको फालतू नहीं पढ़ना है। आप 1 घंटा तक पढ़ने बैठे, आप दूसरी मैगजीन लेकर पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी की बुक लेकर पढ़ रहे हो, आप तो माँ बाप के नजर में देख रहे हैं कि मैं तो, हाँ मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, मेरी बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तब ना आप रिवाइज कर पाओगे, तो इसलिए आपको ये काम करनी है, ठीक है। तो ओनली स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। फिर 5th नंबर है प्रोडक्टिव आवर रूल्स। आपको क्या करना है, जब आपको एग्जाम, ये सभी चीजें करने के बाद आपका एक आता है कि आपको एग्जाम की तरह अपने रूल को, अपने जो आदत है उन आदत को आपको सुधारना है। क्या करना है कि आप माना कि सोच लो कि अब मैं 3 घंटा एग्जाम में बैठता हूं, तो उसी तरह आज मैं लेकर के बुक्स लेकर के कॉपी पेन लेकर के मैं एग्जाम की तरह मैं बैठूं और उसी तरह से मैं उसको लिखूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सेट कर लो और उसी तरह से एक सेट बना लो और अपना रूल एकदम एग्जाम की तरह बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और उस तरह से आप एग्जाम की तरह उसको लिखो, और ये सोचो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरी कॉपी चेक होगी, और आप अपने से किसी टीचर से चेक करवा लो या फिर स्वतः भी आप चेक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने जो लिखा वही तो आपका रिजल्ट है। आप एग्जाम से लिखकर निकलोगे, आपका अंदर ये जवाब दे देगा कि आप कितने मार्क्स लाने वाले हो। एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से आप कितने मार्क्स आने वाले हैं आपके, या आप फेल होगे या पास होगे, ये भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, प्रोडक्टिव आवर रूल्स, मतलब आप अपने रूल्स में बिल्कुल एग्जाम की तरह 1-2 घंटा रोज दिन अभ्यास करेंगे, एग्जाम की तरह ही पढ़ेंगे, उसी की तरह लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सोचेंगे कि मैं एग्जाम में लिख रहा हूं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं एग्जाम के में ही बैठा हूं, क्योंकि मेरी कॉपी चेक होगी, तो आप बड़े अच्छे से लिखते हो एग्जाम में। उसी तरह आपको घर में भी वैसा ही अपने स्टडी सेंटर में उसी तरह से लिखना है, तब जाकर के आपके रूल्स जो है सुधार होंगे और सिलेबस आपका यूं का यूं खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब हुआ, और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे, आपके माइंड को एनर्जी मिलेगी और आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, सब कुछ, मुझे तो मेरी तैयारी तो बहुत काफी पुख्ता तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 5 टिप्स आप अपना लोगे तो निश्चित रूप से आपको सिलेबस नाम का चीज जो है ये बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाओगे।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये 5 टिप्स आप अपने अंदर में समाहित कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर दें, ताकि वो देख करके, YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज मिलते हैं जो कि आपको लगेगा कि वीडियो क्वालिटी सही है, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो उसमें भी आपको कुछ मिलता है। तो किसी की बातें आपको दिल में अगर जच जाती है, तो आप उन्हीं चीज को फॉलो करते हो और आप अच्छी तरीके से वो काम करने लगते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।